नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, सीएसबीसी के चेयरमैन एसके सिंघल को कल पद से हटा दिया गया है। यह स्वागत योग्य कदम है। 1 अक्टूबर को बिहार सिपाही भर्ती लिखित परीक्षा आयोजित हुई थी। उसका पेपर लीक हो गया था, आंसर वायरल था। उसके बाद से ही हम लोग परीक्षा रद्द करने और एसके सिंघल को पद से हटाने की मांग कर रहे थे। एसके सिंघल का जो बयान आया पेपर लीक के बाद, उससे साफ स्पष्ट हो रहा था कि पेपर लीक में कहीं ना कहीं एसके सिंघल की भी संलिप्तता नजर आ रही है। और हम लोग लगातार ये मांग कर रहे थे कि पेपर लीक में एसके सिंघल की संलिप्तता की जांच हो और एसके सिंघल को सबसे पहले पद से हटा दिया जाए और परीक्षा रद्द हो। उस समय परीक्षा तो रद्द कर दी गई थी, लेकिन एसके सिंघल को पद से हटाया नहीं गया था। लेकिन कल एसके सिंघल को पद से हटा दिया गया है। ये निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है। बिहार सरकार को, खासकर नीतीश जी, तेजस्वी जी को इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। साथ ही हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं, नीतीश जी, तेजस्वी जी से ये मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और एसके सिंघल की संलिप्तता की भी जांच हो। और साथ ही दरोगा बहाली का जो पेपर लीक हुआ, आंसर वायरल हुआ है, उसकी भी जांच होनी चाहिए निष्पक्षता के साथ। दरोगा पेपर लीक जो हुआ उसका भी जांच हो, यानी सिपाही भर्ती और दरोगा भर्ती दोनों का जो पेपर लीक हुआ उसकी निष्पक्षता के साथ जांच हो। और इन दोनों मामलों में दोनों के चेयरमैन की क्या संलिप्तता थी, नहीं थी, क्या भूमिका थी, इसकी भी जांच हो। एसके सिंघल को पद से हटा दिया गया है, लेकिन पेपर लीक मामले में उनकी भूमिका की, उनकी संलिप्तता की भी जांच की जाए। और दरोगा पेपर लीक में के.एस. द्विवेदी जो बीपीएसएससी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के चेयरमैन है, उनकी संलिप्तता की भी जांच होनी चाहिए। और सबसे पहले बीपीएसएससी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के चेयरमैन के.एस. द्विवेदी जी को भी पद से हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि के.एस. द्विवेदी जब सीएसबीसी के चेयरमैन हुआ करते थे उस समय भी सिपाही भर्ती का पेपर लीक होता था, और अब उनको बीपीएसएससी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग का चेयरमैन बना दिया गया है और फिर दरोगा का पेपर लीक हो गया। तो ऐसे व्यक्ति के पद पे बने रहने का क्या मतलब है? इसलिए के.एस. द्विवेदी जी को बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बीपीएसएससी के चेयरमैन के पद से हटा दिया जाना चाहिए। और दरोगा पेपर लीक की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि क्या जैमर लगाने के नाम पर सिपाही भर्ती और दरोगा भर्ती में करोड़ों रुपए का कोई खेल तो नहीं हो रहा है? जैमर लगाने के नाम पर सिपाही बहाली, दरोगा बहाली, इन दोनों के परीक्षाओं में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है? लूट खसोट तो नहीं हो रहा है? इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि जैमर, ये लोग कहते हैं कि लगा रहता है सिपाही बहाली, दरोगा बहाली के परीक्षा में, लेकिन अभ्यर्थी बताते हैं कि जैमर नहीं लगा रहता है। हो सकता है 10-20 सेंटर पे ये जैमर लगा देते होंगे और बाकी सेंटरों पे लिस्ट बना देते होंगे कि जैमर लगा हुआ है, और जैमर के लगाने के नाम पे करोड़ों रुपए का ये लोग उगाही कर रहे हो, भ्रष्टाचार कर रहे हो। तो इसकी जांच होनी चाहिए। हम सरकार से, खासकर नीतीश जी, तेजस्वी जी से मांग कर रहे हैं कि दरोगा पेपर लीक की भी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और परीक्षा रद्द होनी चाहिए। और दरोगा की परीक्षा भी पुनः फिर से पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए। और के.एस. द्विवेदी को भी पद से हटाइए और सिपाही और दरोगा की परीक्षा फिर से आयोजित करवाइए, पूरी पारदर्शिता के साथ आयोजित करवाइए और पूरी व्यवस्था रखिए, ताकि किसी भी तरह की कोई धांधली सेटिंग ना हो, पेपर लीक ना हो, और पूरी पारदर्शिता लाइए। पारदर्शिता लाने के लिए ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों को दीजिए। परीक्षा के बाद आंसर की जारी कीजिए। जब रिजल्ट आता है तो कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी कीजिए। पीटी, मेंस और फिजिकल का रोल नंबर एक ही रहना चाहिए। दरोगा बहाली में पीटी का रोल नंबर अलग, मेंस का रोल नंबर अलग क्यों रहता है? एक ही रोल नंबर एक अभ्यर्थी का होना चाहिए। और फिजिकल टेस्ट के तुरंत बाद फिजिकल का भी मार्क्स अभ्यर्थियों को लिखित रूप में दिया जाए। तो ये सब किया जाए। हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो बिहार के लाखों अभ्यर्थियों के साथ यह अन्याय होगा और हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उसके बाद बहुत जल्द हम लोग पूरे बिहार में आंदोलन करने पर विचार करेंगे। हम सरकार से इसलिए अंततः फिर मांग कर रहे हैं कि के.एस. द्विवेदी को भी पद से हटाया जाए और दरोगा परीक्षा रद्द कर फिर से सिपाही और दरोगा की परीक्षा पारदर्शिता के साथ आयोजित करवाई जाए।